हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। यह प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है। ऑप्शन ए आलोचना और काव्य, ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन सी आस्था और सौंदर्य, ऑप्शन डी भाषा और समाज। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज। यह नामवर सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 2 11 होना का अर्थ है। ऑप्शन ए गणित में निष्णात होना, ऑप्शन बी अधिक हो जाना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी साथ साथ रहना। 2 का आंसर है ऑप्शन सी भाग जाना। 9 2 11 हो जाना का अर्थ भाग जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गीतिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। 3 का आंसर है ऑप्शन सी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी वीरेंद्र मिश्र। 4 का आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। क्वेश्चन नंबर 5, वयम रक्षा महा किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए निबंध संग्रह, ऑप्शन बी काव्य ग्रंथ, ऑप्शन सी संस्कृत नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। 5 का आंसर है ऑप्शन डी उपन्यास। वयम रक्षा महा यह चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए समक्ष, ऑप्शन बी विपक्ष, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी अदृश्य। 6 का आंसर है ऑप्शन सी परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए अधजल गगड़ी छलकत जाए, ऑप्शन बी थोथा चना बाजे घना, ऑप्शन सी कबहू निरामिष होए न कागा, ऑप्शन डी ओछे की प्रीत बालू की भीत। 7 का आंसर है ऑप्शन डी ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका अर्थ होता है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, फाड़िन नखन सब आंतरिन रुधिर मवाद निकारी, लोपति अपने मुखनी पे हरिश प्रेत गण नारी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन सी विस्मय, ऑप्शन डी निर्वेद। 8 का आंसर है ऑप्शन बी जुगुप्सा। दी गई पंक्ति में जुगुप्सा भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। ऑप्शन ए अधिक पदत्व, ऑप्शन बी अप्रतितत्व, ऑप्शन सी दुष्क्रमत्व, ऑप्शन डी क्लिष्टत्व। 9 का आंसर है ऑप्शन ए अधिक पदत्व। दी गई पंक्ति में अधिक पदत्व का दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है। ऑप्शन ए भट्टलोलक, ऑप्शन बी भरतमुनि, ऑप्शन सी भट्टनायक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। 10 का आंसर है ऑप्शन बी भरतमुनि। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अजो तरियो ना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। 11 का आंसर है ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। दी गई पंक्ति में श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 12, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी यात्रा साहित्य, ऑप्शन डी डायरी। 12 का आंसर है ऑप्शन सी यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इसके रचयिता अज्ञेय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, ऑप्शन बी स्मृति की रेखा है, ऑप्शन सी पथ के साथी, ऑप्शन डी मंटो मेरा दुश्मन। 13 का आंसर है ऑप्शन डी मंटो मेरा दुश्मन। यह रेखा चित्र उपेंद्रनाथ अश्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। ऑप्शन ए लल्लूलाल, ऑप्शन बी सदासुख राय, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी सदल मिश्र। 14 का आंसर है ऑप्शन डी सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। इनकी प्रमुख रचना नासिकेतोपाख्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी उज्ज्वल, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी उज्ज्वल। 15 का आंसर है ऑप्शन बी उज्ज्वल। यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए भट्टलोलक उत्पत्तिवाद, ऑप्शन बी शंकुक अनुमितिवाद, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। 16 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। यह युग्म सुमेलित नहीं है। भुक्तिवाद के प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं बल्कि भट्ट नायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी नरेश मेहता। 17 का आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी पल्लव। 18 का आंसर है ऑप्शन डी पल्लव। यह महाकाव्य नहीं है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक रचना है, यह महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दी गई कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, सूची 2 में उसकी विदा दी गई है, हमें उससे मिलाना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। आवारा मसीहा, यह जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा शरद चंद्र की जीवनी लिखी गई है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, यह डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा यात्रा साहित्य है। तथा मेरा परिवार, यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी त्रैमासिक। 20 का आंसर है ऑप्शन बी साप्ताहिक। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ था, जो कि साप्ताहिक पत्र था। क्वेश्चन नंबर 21, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी कृत्तिवास रामायण। 21 का आंसर है ऑप्शन डी कृत्तिवास रामायण का। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्तिवास रामायण की बंगला रामायण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। ऑप्शन ए तसव्वुफ, ऑप्शन बी हनफी, ऑप्शन सी अहले हदीस, ऑप्शन डी अहमदिया। 22 का आंसर है ऑप्शन ए तसव्वुफ। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन तसव्वुफ था। क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति के स्रोतों को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 23 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। क्वेश्चन नंबर 24, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी गिरिधर दास। 24 का आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंश एवं मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया था। इन्होंने प्रजाहितैषी नामक पत्र भी निकाला था। क्वेश्चन नंबर 25, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी अस्त, ऑप्शन सी नास्तिक, ऑप्शन डी उदय। 25 का आंसर है ऑप्शन सी नास्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी शरद चंद्र, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। 26 का आंसर है ऑप्शन सी शरद चंद्र। शरद चंद्र की इस जीवनी को विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या रही है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर है ऑप्शन सी नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक रही है। क्वेश्चन नंबर 29, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है?
ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी चंद छंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन सी रामचंद्रिका, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। 29 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्रिका। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास ने इस ग्रंथ की रचना 1601 ईस्वी में की थी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्नबावनी, वीर सिंह देवचरित इत्यादि है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी राजस्थानी। 30 का आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम सतसय, बरबय नायिका भेद, रहीम दोहावली, मदनाष्टक तथा रास पंचाध्यायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ऑप्शन ए हरिओद, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 31 का आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में मिलता है वैसा ही गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। 32 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रज। तुलसीदास जी के द्वारा लिखित विनय पत्रिका के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली एवं रामाज्ञा प्रश्न की भाषा भी ब्रज भाषा है, जबकि रामचरितमानस, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबय रामायण एवं वैराग्य संदीपनी की भाषा अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संतन को कहाँ सी करे सो काम, यह अभिकथन किसका है? ऑप्शन ए संत कबीरदास, ऑप्शन बी संत रैदास, ऑप्शन सी कुंभन दास, ऑप्शन डी मालुकदास। 27 का आंसर है ऑप्शन सी कुंभन दास। संतन को कहाँ सी करे सो काम, यह अभिकथन अष्टछाप के कवि तथा वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी शकुंत माथुर, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 28 का आंसर है ऑप्शन डी मुक्तिबोध, यह दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए वैदेही वनवास, ऑप्शन बी पथिक, ऑप्शन सी रसज्ञ रंजन, ऑप्शन डी भारत भारती। 29 का आंसर है ऑप्शन सी रसक रंजन, यह काव्य ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यण संधि। 30 का आंसर है ऑप्शन डी यण संधि। सुधन आगतम में यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 31, जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। 31 का आंसर है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? ऑप्शन ए आचार्य केशवदास, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी बिहारी। 32 का आंसर है ऑप्शन सी चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने रीति परंपरा का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को न मानकर चिंतामणि को माना है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सूचीपत्र, ऑप्शन बी किताब, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी संसद। 33 का आंसर है ऑप्शन ए सूचीपत्र, यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस समय की है? ऑप्शन ए संवत 1631, ऑप्शन बी संवत 1637, ऑप्शन सी संवत 1639, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर है ऑप्शन ए 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 35, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी द्विजदेव, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। दी गई पंक्ति घनानंद के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन ए गोपाल दास गहमरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बनारसी दास चतुर्वेदी। 36 का आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने
निराला की रचना जूही की कली को अपने पत्रिका में संपादक किए बगैर वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री कौन है? ऑप्शन ए शकुंत माथुर, ऑप्शन बी सुमन राजे, ऑप्शन सी मणिका मोहिनी, ऑप्शन डी कीर्ति चौधरी। 37 का आंसर है ऑप्शन बी सुमन राजे की कविताओं को चौथा सप्तक में संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी डायरी, ऑप्शन डी। 38 का आंसर है ऑप्शन ए कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय नामक रचना की विधा कहानी है। यह कहानी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? ऑप्शन ए जान कवि, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर है ऑप्शन सी रस खान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी आधा गांव, ऑप्शन डी कर्मभूमि। 40 का आंसर है ऑप्शन डी कर्मभूमि का कथानक भारत पाक विभाजन पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। ऑप्शन ए अंग भरना, ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन डी तूती बोलना। 41 का आंसर है ऑप्शन सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यह लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बैसाखी का सहारा, ऑप्शन बी अंधे की विशेष छड़ी, ऑप्शन सी कुमार्ग पर चलना, ऑप्शन डी एक ही सहारा। 42 का आंसर है ऑप्शन डी एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है एक ही सहारा। क्वेश्चन नंबर 43, यशपाल की आत्मकथा है? ऑप्शन ए नीड़ का निर्माण फिर, ऑप्शन बी सिंहावलोकन, ऑप्शन सी मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन डी मेरा जीवन प्रवाह। 43 का आंसर है ऑप्शन बी सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ऑप्शन बी आपका पत्र धन्यवाद मिला, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन डी बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। 44 का आंसर है ऑप्शन सी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवियित्री। 45 का आंसर है ऑप्शन बी कवयित्री, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 46, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषण गलत है, उस विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ऑप्शन बी रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ऑप्शन सी रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, ऑप्शन डी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। 46 का आंसर है ऑप्शन सी रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, यह विशेषता गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? ऑप्शन ए पंचाली रीति, ऑप्शन बी वैदर्भी रीति, ऑप्शन सी गौड़ी रीति, ऑप्शन डी प्रसाद रीति। 47 का आंसर है ऑप्शन बी वैदर्भी रीति। श्रीहर्ष जी के द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 48, बृहत्तराई में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी शिशुपाल वधम, ऑप्शन सी नैषधीय चरितम, ऑप्शन डी रघुवंशम। 48 का आंसर है ऑप्शन डी रघुवंशम। महाकाव्यों की बृहत्तराई में कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंशम शामिल नहीं है, जबकि भारवी किरातार्जुनीयम, माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वधम तथा श्रीहर्ष के द्वारा रचित नैषधीय चरितम, ये तीनों महाकाव्यों की बृहत्तराई में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा रचित इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में, ऑप्शन बी सन 1900 में विशाल भारत में, ऑप्शन सी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। 49 का आंसर है ऑप्शन ए सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित इंदुमती है, जो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, जबकि 1903 में सरस्वती पत्रिका में ही रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। 50 का आंसर है ऑप्शन ए
वीर रस भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए गिल क्राइस्ट, ऑप्शन बी सदर मिश्र, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। 51 का आंसर है ऑप्शन ए जॉन गिल क्राइस्ट। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिल क्राइस्ट है। इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, उज्ज्वल शब्द का सही वर्ड संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन ए उज धनज्वल, ऑप्शन बी उज धनवल, ऑप्शन सी उत धनज्वल, ऑप्शन डी उज धनवल। 52 का आंसर है ऑप्शन सी उत धनज्वल, यह उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संस्कृत के प्रमुख लकार दिए गए हैं तथा सूची 2 में उसके संबंधित काल दिए गए हैं। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लोट लकार को आज्ञार्थक कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल तथा लिट लकार को भविष्य काल कहा जाता है। 53 का आंसर दिए गए कूट के अनुसार ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अब लौ नशानी अब न नशई हो पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी गोविंद स्वामी। 54 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रचनाकार के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित रचनाएं दी गई है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, माघ की रचना शिशुपाल वधम है, भवभूति की रचना उत्तर राम चरितम है तथा दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। के अनुसार 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। 56 का आंसर है ऑप्शन ए द्विगु समास, पंचवटी में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 57, अकरोह रूप है। ऑप्शन ए क्री धातु लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन बी क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ऑप्शन सी क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन डी क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। 57 का आंसर है ऑप्शन बी क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अकरोह रूप बनता है। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वियोगी हरि, ऑप्शन बी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। 58 का आंसर है ऑप्शन डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। क्वेश्चन नंबर 59, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन डी शांति प्रिया द्विवेदी। 58 का आंसर है ऑप्शन डी शांति प्रिया द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 60, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी चक्रपाणी, ऑप्शन डी शंकर। 60 का आंसर है ऑप्शन सी चक्रपाणी, यह विष्णु का पर्यायवाची है, जबकि शिव के पर्यायवाची शंकर, महादेव, पशुपति, भोलेनाथ इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 61, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही वाक्य चुनिए। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, इसका सही वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, ऑप्शन बी मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, ऑप्शन सी मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, ऑप्शन डी मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है। 61 का आंसर है ऑप्शन ए मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 62, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए स्वरूप बोधक, ऑप्शन बी संकेत बोधक, ऑप्शन सी उद्देश्य बोधक, ऑप्शन डी कारण बोधक। 62 का आंसर है ऑप्शन ए स्वरूप बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो स्वरूप बोधक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 63,
अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जी चित्तवन एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी रसलेन। 63 का आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। दी गई पंक्ति बिहारी जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 64, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी उत्तरामचरितम, ऑप्शन सी प्रतिमा नाटकम, ऑप्शन डी किरातार्जुनीयम। 64 का आंसर है ऑप्शन बी उत्तर रामचरितम। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं। मालती माधवम यह श्रृंगार रस प्रधान है, महावीर चरितम यह वीर रस प्रधान है तथा उत्तर रामचरितम यह रचना करुण रस प्रधान रचना है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी अंशुमाली। 65 का आंसर है ऑप्शन डी अंशुमाली। यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक। 66 का आंसर है ऑप्शन डी अपदान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में अपदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणात्मक क्रिया, ऑप्शन सी नामबोध क्रिया, ऑप्शन डी नाम धातु। 67 का आंसर है ऑप्शन ए सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 चरण य र ल व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। य में है त्यों मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तरह तरह के नए उपाय सोचता है। ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती है। 6 में है इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। 68 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यह इसका सही क्रम होगा। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है। ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती हैं त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचते हैं, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। यह इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रत्न, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी नकल, ऑप्शन डी बचपन। 69 का आंसर है ऑप्शन सी नकल। यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी नभ, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी अवनी। 70 का आंसर है ऑप्शन डी अवनी। यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 71, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 71 का आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रत्यय से कृति शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 72, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी शांत रस। 72 का आंसर है ऑप्शन सी अद्भुत रस। आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वता को अद्भुत रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, धनंजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। 73 का आंसर है ऑप्शन सी बहुव्रीहि। धनंजय में बहुव्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। 74 का आंसर है ऑप्शन सी अयादि संधि। पवन में अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक,
ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। 75 का आंसर है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 76 का आंसर है ऑप्शन बी 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 77, यातु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए पथिक, कष्ट, ऑप्शन बी काल, हवा, ऑप्शन सी यातना, हिंसा, ऑप्शन डी राक्षस, निशाचर। 77 का आंसर है ऑप्शन डी राक्षस तथा निशाचर, ये यातु के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। 78 का आंसर है ऑप्शन ए यानी, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी उपचार, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। 79 का आंसर है ऑप्शन ए चक्रपाणी, यह योग रूढ़ शब्द है। जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न सार्थक खंड मिलकर किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध कराए योग रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन ए दशक, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी लालिमा, ऑप्शन डी कारीगर। 80 का आंसर है ऑप्शन बी पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चाकुए, ऑप्शन बी चाकू, ऑप्शन सी चाकू, ऑप्शन डी चाकू। 81 का आंसर है ऑप्शन डी चाकू। चाकू एक अकारांत पुल्लिंग है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, क्योंकि अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन समान होता है। क्वेश्चन नंबर 82, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाच्य। 82 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नंदन कानन, ऑप्शन बी अशोक वाटिका। 83 का आंसर है ऑप्शन ए नंदन कानन। देवताओं का उपवन नंदन कानन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84, रिक्त स्थानों में सही विकल्प भरिए। वह जिधर डैश जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ऑप्शन ए मुड़ा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रुका, ऑप्शन डी बहा। 84 का आंसर है ऑप्शन सी रुका। वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। ऑप्शन ए 3 विशेषण और 3 विशेष्य, ऑप्शन बी 2 विशेषण और 2 विशेष्य, ऑप्शन सी 4 विशेषण और 4 विशेष्य, ऑप्शन डी 3 विशेषण और 4 विशेष्य। 85 का आंसर है ऑप्शन सी 4 विशेषण और 4 विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, उपत्यका का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी घाटी, ऑप्शन सी अधित्यका, ऑप्शन डी विसर्जन। 86 का आंसर है ऑप्शन सी अधित्यका। उपत्यका का विलोम अधित्यका होता है। क्वेश्चन नंबर 87, यह विराम चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी योजक। 87 का आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। दिए गए चिन्ह का नाम प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 88 का आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ऑप्शन ए अन्यथा, ऑप्शन बी अतएव, ऑप्शन सी परिणामतः, ऑप्शन डी अस्तु। 89 का आंसर है ऑप्शन बी अतः एव। अतः शब्द का समानार्थी अतएव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी नीरजा। 90 का आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रमुख श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इस महाकाव्य की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 91, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए राधा को, ऑप्शन बी सीता को, ऑप्शन सी सत्यभामा को, ऑप्शन डी द्रौपदी को। 91 का आंसर है ऑप्शन बी सीता को। मिथिलेश कुमारी सीता को कहा जाता है। सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी, इसी कारण उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तीनों लोक में मथुरा न होना, ऑप्शन बी सबसे निराला, ऑप्शन सी मथुरा का बखान तीनों लोक में होना, ऑप्शन डी बहुत सुंदर मथुरा का होना। 92 का आंसर है ऑप्शन बी सबसे निराला। तीन लोक के मथुरा न्यारी का अर्थ सबसे निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, चरण कमल बंदो हरिराई इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी रूप का अतिशयोक्ति। 93 का आंसर है ऑप्शन सी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता की प्रतीत हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 94, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वनाग्नि, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी जठराग्नि, ऑप्शन डी बरवानल। 94 का आंसर है ऑप्शन बी दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि तथा समुद्र में लगने वाली आग को बरवानल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, जिसकी उपमा न दी जा सके। ऑप्शन ए विलक्षण, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी असाधारण, ऑप्शन डी लोकातीत। 95 का आंसर है ऑप्शन बी अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 96 का आंसर है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, विश्व में अस्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी विभत्स। 97 का आंसर है ऑप्शन सी अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है। क्वेश्चन नंबर 98, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी अन्योक्ति। 98 का आंसर है ऑप्शन सी यमक दी गई। क्वेश्चन नंबर 99, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उक्ति क्रम चुनिए। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। इसका सही वाक्य होगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, यह इसका सही क्रम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी सुखदा, ऑप्शन डी प्रेमदा। 100 का आंसर है ऑप्शन बी शारदा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द शारदा है।